हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको बहुपद के शून्यक टॉपिक पढ़ा रही थी, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको समझाया था कि अलग अलग बहुपद के लिए जितने भी टाइप के बहुपद होते हैं, अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग मेथड होता है शून्यक निकालने का, जीरोज़ निकालने का। तो रैखिक बहुपद का जो लीनियर बहुपद होता है उसका तो बहुत ही सिंपल है। उसका बहुपद तो आपने निकाल ही लिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके सामने एक लीनियर बहुपद है 5x+7। ये लीनियर बहुपद है जिसकी घात 1 है, रैखिक बहुपद है। इसका अगर शून्यक निकालना है तो शून्य क्या होता है? शून्य क्या होता है? x का वो मान, जो भी चर राशि आपके सामने दिए, वेरिएबल दिया है, x का वो मान जिसको रखने पे पूरे पॉलिनोमियल का मान, पूरा बहुपद का मान 0 हो जाए, यही था। तो हमें जब शून्यक निकालना होता है, 0 निकालना, तो हम डायरेक्टली पहले पॉलिनोमियल को ही 0 कर देते हैं, फिर वहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है आप समझ जाओगे। तो इसका तो अगर इस बहुपद का, ये रैखिक बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना तो डायरेक्टली क्या करेंगे, आप 0 के बराबर कर देंगे, फिर x का मान यहाँ से -7/5 निकल जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है रैखिक बहुपद में। मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया था। और फिर मैंने बोला था आपको कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात होता है अपना, तो द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के लिए मेथड होता है। द्विघात बहुपद का मेथड मैंने बताया था आपको, दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है, एक मेथड हम बोलते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड, जो कि जो मध्य मध्य अपना टर्म होता है, मध्य पद होता है, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, टर्म को करते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि मध्य पद का, मध्य पद का विभाजन, या मध्य पद का गुणनखंडन, यही करते हैं। ये मेथड मैंने बताया था। और दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने? दूसरा मेथड ये था आपके सामने कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था जिसको हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। हाँ, तो श्रीधराचार्य रूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, यही बोलते हैं। ये मेथड में बताया था। और इसका फॉर्मूला क्या बताई थी मैं आपको कि जो भी वेरिएबल आपके सामने हम मानते हैं, ज़्यादातर x वेरिएबल मानते हैं, तो ये शून्यक इसका मान बोलते हैं ना कि x का वो मान, तो x का ही मान होता है कोई ना कोई शून्यक। तो x का मान निकालना है यहाँ पे, और x का कौन सा मान निकालना है जहाँ पर पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। द्विघात है, तो दो दो उसमें निकलेंगे, दो शून्य। द्विघात है मतलब कि बहुपद की घात कितनी है? 2 है। दो घात है बहुपद की, तो दो शून्य निकलेंगे। एक शून्य होगा -b प्लस b² -4ac/2a, और दूसरा शून्य होगा -b 4b² -4ac/2a। इसमें साथ में मैंने कंबाइन करके ये दोनों फॉर्मूला लिए। एक बार आप प्लस यूज़ करेंगे तो एक शून्यक निकलेगा, एक बार माइनस यूज़ करेंगे तो माइनस से एक शून्यक निकलेगा। दो शून्यक निकलेंगे, एक्स का वो मान जो कि 2 है, एक्स का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद ही 0 कर दे। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताया था कि आपको यूज़ करना है द्विघात बहुपद के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था पिछली क्लास में। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, और मैंने इसका रीज़न बताया था कि जो स्प्लिटिंग जो मेथड है, जो उसका मध्य पद का जो हम विभाजन करते हैं, वो मेथड आप लेके चलेंगे शून्यक निकालने के लिए, तो वो मेथड कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है फेल? एक एक एग्जाम्पल लेते जाएंगे और समझते जाएंगे कि क्यों होता है फेल, कहाँ कहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, किस रीज़न की वजह से। आपको जो सूत्र दिया है ना, आपको जो रूल दिया है, श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक रूल बोल सकते हैं, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट होगा। वो फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट क्यों होगा वो आप समझ जाएंगे खुद ही। मैं एग्जांपल देती जाऊंगी, आप समझते जाएंगे। देखिए, एक एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था, पिछली क्लास में सॉरी दिया था। देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ, एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ, x² - 3। ये क्या है? द्विघात का ही बहुपद है ना। इस पद की घात कितनी है? 2, इस पद की घात कितनी है? 0।
और पूरा बहुपद का घात क्या हो जाएगा, जिस पद का घात सबसे बड़ा होता है वही बहुपद का घात होता है। ये बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, द्विघात बहुपद ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने एक मेथड आपको बताया। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या था, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है ना। इस ऑर्डर में है क्या नहीं है इसको देखना। सबसे पहले सबसे बड़ी घात का पद रहेगा है, फिर उसके बाद छोटी घात का रहेगा, x की घात 1 वाला तो है ही नहीं इसमें, फिर अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। हाँ, बीच वाला पद नहीं है, इस पर बीच वाला पद है ही नहीं, बीच वाला पद है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बीच वाला पद है ही नहीं, सबसे पहले पहला हमारा काम रहेगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का या द्विघात बहुपद का, सबसे पहले उस फॉर्म में लाना जिस तरीके से दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे बड़ी घात का पहला पद, उससे छोटी घात का, फिर उससे छोटी घात का, वैसे पहले लाना। हमने देखा सही है, ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है। फिर दूसरा काम क्या हमारा, उसको 0 के बराबर करना, दूसरा 0 के बराबर करना। अब मेथड मैंने बताया था एक स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद का वो विभाजन करना, मध्य पद का विभाजन करना या गुणनखंडन करना। मैंने ये मेथड आपको बताया, स्प्लिटिंग मेथड मध्य पद का। लेकिन इसमें मध्य पद है ही नहीं। मध्य पद कौन सा होगा, जो कि घात एक का पद होगा। इसमें घात एक का पद है ही नहीं, घात एक का पद है ही नहीं, क्योंकि वो 0 है, -3। इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये मध्य पद तो अपना 0 है, मध्य पद घात एक का पद अपना 0 है। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है, इसका गुणांक जो होता है b, वो 0 है। b इसमें 0 है। a कितना है, a + 1 है, x² के साथ एक का ही मल्टीप्लाई है ना, तो ax², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, a + 1 है, मतलब a कितना है, +1, b कितना है, इसमें 0 है, c कितना है, -3। हाँ, मध्य पद तो 0 हो गया। मध्य पद अगर 0 हो गया तो आप कैसे निकालेंगे, कोई स्प्लिटिंग मेथड यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको 0 के बराबर किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, x² - 3 है तो x² माइनस, अच्छा एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आप देखे होंगे, फिर इस पे चलते हैं। देखिए a - b, एक सेकेंड, a² - b² का फॉर्मूला जानते हैं ना, a - b, a + b, a - b, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। स्प्लिटिंग मेथड तो यूज़ नहीं होगा, बट आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर 0 के इक्वल के, इस मेथड से कर सकते हैं क्या, x² है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हाँ, देखिए कैसे, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 ही होता है ना, तो √3 करके स्क्वायर कर देंगे तो a² - b² का फॉर्म में आ जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, इसी फॉर्म में आ जाएगा तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। देखिए x² माइनस √3 का स्क्वायर, तो इसको कैसे ले सकते हैं, फिर x + √3, x माइनस √3 0 के इक्वल है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये रैखिक बहुपद है ना, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, घात एक का पॉलिनोमियल, घात एक का पद है, ये अचर पद है, घात एक का पद है, अचर पद है, ये लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज होगा कि नहीं। मैं बोली थी आपको कि जब द्विघात का जो रहता है अपना बहुपद, उसको हम कोशिश करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में लाने की, रैखिक बहुपद में लाने की, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लाने की, गुणा के फॉर्म में लाने की। हाँ, 2 है ना, ये 0 भी हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं। मैंने यही आपको कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में। तो अब क्या करेंगे इसके आगे, आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इसके आगे आपका क्या काम रहेगा, x + √3 भी 0 के इक्वल हो सकता है, x माइनस √3 भी 0 के इक्वल होता है। यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, -√3, और यहाँ से आ जाएगी +√3। मुझे उम्मीद है, देखिए दो वैल्यू निकल गए ना, ये बहुपद का शून्यक है, एक √3 निकला, एक +√3 निकला, एक -√3, एक +√3, ये बहुपद के शून्यक है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। हाँ, देखिए इसमें स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं कर पाएगा, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। मैंने तो ये बताया कि स्प्लिटिंग मेथड की यूज़ नहीं होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं 0 के इक्वल करके इस फॉर्मूले से।
अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, या जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, उस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करेंगे इसमें देखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है। देखिए सबसे पहले 0 इंटू एक्स पावर 1 का लेंगे, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, -3 प्लस 0 करेंगे, यही करेंगे ना। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, कितना है इसमें 1 है, बी का वैल्यू 0 है, प्लस रहेगा ये 0 है, सी का वैल्यू -3 है। इसी फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे ए बी सी की वैल्यू निकाल सके। अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को रख करके निकालना है। तो x का मान क्या हो जाएगा, -b मतलब -0 प्लस -b² मतलब 0 का स्क्वायर -4, a का मान है 1, c का मान है -3/2 इंटू a का मान है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, -0 या +0, ये 0 ही होगा, ये 0 ही होगा, प्लस माइनस, फिर 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही रहेगा, 0 माइनस माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाए, 4 और 1 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये 12 हो जाएगा बाई 2 इंटू 1 मतलब 2 सॉरी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये 0 ही हो गया, बचा कितना, प्लस माइनस 12 बचा बाई 2 बचा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए √12 है, 12 अंडर रूट में है ना। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 3 12, 3/2। देखिए अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट है ना, उसके अंदर 2 इंटू 2 है 2 बार, तो एक पेयर जोड़ा बनाता है, जोड़ा में से एक निकलता है बाहर। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ है तो एक ही बाहर निकलता है ना, अगर 2 बार दिया होता है तो 2 इसमें से तो 2 बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल जाएगा। √3 का कोई पेयर नहीं है जिससे कि एक जोड़ा बना सके 3 इंटू 3 का, कि जिससे वो भी बाहर निकल जाए, ऐसा तो है नहीं। तो 3 अंदर ही रह जाएगा और /2 हो जाएगा, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस √3। एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा, इधर दिख रहा नहीं होगा आपको, देखिए एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान प्लस माइनस √3 है, तो एक्स का मान एक प्लस √3 है और एक माइनस √3 है, 2 मान निकल गए। और मैंने पिछला जो आपको मेथड बताया था, उससे भी जो आपको बताई थी स्प्लिटिंग मेथड, तो यूज़ नहीं हो पाया था, तो डायरेक्टली 0 के बराबर करके हमें जो निकाला था, तो प्लस √3 माइनस √3 निकला था। इस मेथड से भी किए तो यही आया, और वो मेथड भी यूज़ किया। वो मेथड ईजी हुआ था ना आपके लिए, वो मैंने बोला ना कि वो मेथड जो है आपको कहीं कहीं बहुत ही ईजिली वे में आप कर सकते हैं, बिना टाइम कंज्यूम, ज़्यादा मतलब टाइम आपको ज़्यादा लगेगा भी नहीं, और वो आंसर आपका आ जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा लंबा भी पड़ जाता है, किसी किसी मेथड में ये बहुत अच्छा है और किसी किसी मेथड में वो बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है आप दोनों मेथड को कंपेयर कर रहे होंगे और दोनों मेथड को आप समझ रहे होंगे कि कैसे मुझे करना है क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए एक एग्जाम्पल ली थी सबसे पहले पिछली क्लास में, कि उसमें आपका एग्जाम्पल था कि तीनों पद थे, जो अपना द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें तीनों पद होते हैं, तीनों पद थे। इसमें मैंने क्या गायब किया, इसमें मैंने गायब कर दिया बीच का टर्म, जिससे कि आप स्प्लिटिंग ही नहीं कर पाए ना, स्प्लिटिंग नहीं कर पाए। फिर क्या किया कि उसका मेथड दूसरा यूज़ कर लिया, जो स्प्लिटिंग मेथड था उसकी जगह पे आपने a² - b² के फॉर्मूले का आपने यूज़ कर लिया। पहला जो पिछली क्लास में मैंने क्या किया, तीनों पद को रखा था और तीनों पद को मैंने स्प्लिटिंग मेथड से बताया था। फिर दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया, उसमें मैंने क्या किया, बीच के पद को ही गायब कर दिया। फिर कैसे करते हैं आप, अब एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके सामने, एक ना ऐसा एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसको आप देखेंगे तो सोचेंगे कि बहुत टफ है क्वेश्चन, बट ऐसा है नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस अंडर रूट में चीज़ें आ गई हैं, जो अपने कांस्टेंट टर्म है, जो अपनी वैल्यूज़ हैं नंबर की, वो थोड़ी सी अंडर रूट में आ गई। आपको देख करके जरूर लगेगा कि ये क्वेश्चन टफ पड़ेगा, बट ऐसा है नहीं। ये आपके सामने बहुपद दिया है, ये बहुपद ही दिया है ना। देखिए सबसे पहले हमारा बहुपद का क्या काम होता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। इसी मतलब सबसे बड़ा घात वाला पद, फिर उससे छोटा वाला घात,
फिर छोटा वाला घात, ऐसे है या नहीं देखिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला घात है, फिर एक्स से पावर 1 वाला, फिर एक्स से पावर 0 वाला है, उसी टर्म में दिया, सही है। अब ये अपना सही दिया। अब इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, इस बहुपद को हम 0 के इक्वल करेंगे। सेकंड हमारा स्टेप क्या होता है, 0 के इक्वल करना, 0 के इक्वल करना। इसे मध्य पद दिया है ना, स्प्लिटिंग मेथड पहले यूज़ कर रही हूँ मैं, स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद का विभाजन कर रही हूँ, पहले स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर रही हूँ। हाँ, अब देखिए मध्य पद का हमें विभाजन करना है, तो मध्य पद का विभाजन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, और जो अचर पद होता है, हाँ, एक्स से पावर 0 का गुणांक, इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, किसका किसका, ए और सी का। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गुणांक है, और एक्स से पावर 0 का गुणांक है, या अचर पद बोल सकते हैं, जिसको कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, उसका गुणा करते हैं। √3 इंटू उसके साइन के साथ, उसके चिन्ह के साथ, जो भी चिन्ह दिया हो, प्लस दिया या माइनस, देखिए इसका प्लस दिया है तो प्लस होगा, प्लस, और इसका भी प्लस में है तो 4√3 है ये। देखिए 4 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 12 आ गया, +12 आया ना। इस +12 को डिवाइड करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ऐसे करेंगे कि ये कि 8 आ सके। देखिए इसके फैक्टर्स निकालेंगे, सबसे पहले ये समझिए, फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है, 2 छक्का 12 होता है, और क्या होता है 1 और 12। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 2 और 6 का 12 गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 1 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब ये फैक्टर्स हैं इसके, ये फैक्टर्स 3 फैक्टर, मतलब कि 3 तरह के फैक्टर्स निकले हैं इसके, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं कि 4 और 3 को एक दूसरे से प्लस या माइनस से दोनों को जोड़ें, या दोनों को घटाएं, या एक को घटाएं, तो इस तरीके से करें कि इन दोनों के बीच में ऐसा साइन लाएं प्लस माइनस का कि 8 आ सके। हाँ, या इन दोनों के बीच में लाएं तो 8 आ सके, या इन दोनों के बीच में लाएं प्लस माइनस का साइन कुछ भी तरीके से, कि दोनों को जोड़ें, दोनों को घटाएं, या एक को जोड़ें, एक को घटाएं, कुछ भी तरीके से 8 आ सके, इस तरीके से करेंगे। तो क्या इन दोनों को करने पे आएगा क्या 8, 4 3 7 करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये नहीं है पॉसिबल। 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 6 में से 2 को घटाएंगे तो -4 आएगा। तो 8 आने की पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है ना, है ना। और 1 और 12 को जोड़ेंगे 13 आएगा, 12 1 को घटाएंगे तो 11 आएगा, ये भी नहीं है। यही फैक्टर इनका, यही आपका काम कर सकता है 2 6 का ही पेयर, 2 6 का पेयर। अब हमें लाना है, देखिए मध्य टर्म क्या है अपना, -8x है, -8x है ना, -8x है ना। इसको माइनस के साथ ऐसा ऐसे जोड़ेंगे, घटाएंगे कि माइनस भी आए उसमें। देखिए एक है 6, एक है 2, 6 माइनस में आए तो जो भी नंबर अपनी बड़ी होगी इसमें माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और उसमें प्लस का। देखिए नहीं हमें प्लस का नहीं, दोनों को माइनस रखना पड़ेगा। 6 2 8 होता है, दोनों को जोड़ना है, लेकिन किस तरीके से जोड़ना है कि इसमें माइनस आ जाए, तो माइनस और माइनस, तो -6 -2 इस तरीके से। और x इनके साथ गुणे में है तो x और x कर देंगे, तो -6x -2x, तो क्या आ जाएगा -8x। इस तरीके से हम बनाएंगे, मुझे उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। अब देखिए आगे, अब हमारा काम क्या रहेगा कि इसको फिर से लिखना। ये मध्य पद को डिवाइड कर दिया है मैंने 2 पार्ट में, हाँ 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। इसकी जगह पे इसको लिखेंगे और सब सेम रहेगा। देखिए कैसे, √3x² -8x की जगह पे -6x -2x + 4√3। देखिए मैंने पहले लिखा -6x -2x, आप कोई भी चीज़ें पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पहले लिख सकते हैं। देखिए मैं 2 तरीके से करके दिखाती हूँ इसको। देखिए इसका क्या आया था, 6 और 2 आया था ना, 6 और 2 आया था, -6 -2 -6x -2x, यही आया था ना। इस देखिए पहले आप कैसे लिख सकते हैं, -3x² -6x -2x + 4√3 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए एक सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x² -2x -6x + 4√3 0, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं पहले इसको लिख दी तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इसमें इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इसमें इन दोनों का पेयर बनाएंगे, पेयर बना करके कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन क्या निकलता है, इसमें √3 है, इसमें 6 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 को 2 तिहाई 6 लिखते हैं ना, तो 2 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, यही लिखेंगे ना। तो √3 है ना, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है। देखिए यहाँ से √3 कॉमन निकलेगा,
दोनों में x है ना, इसमें x स्क्वायर, इसमें x है, एक x निकलेगा, यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 ले लिया मैंने, बचा क्या, दो, एक √3 बचा और दो बचा, तो 2√3 बचा। x एक ही था तो इसमें से x तो निकल चुका है। अब देखिए, इस मैंने प्लस साइन लिया था तो बीच में माइनस साइन आया है, देखिए माइनस। हाँ, अब यहाँ से मुझे इसी तरीके का दूसरा जो फैक्टर बनेगा, यहाँ पे जो भी पेयर बनेगा, इसी तरीके से सेम रखना है, सेम रखना है। हाँ, तो बीच में माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन ही आना चाहिए। जो भी देखिए, हमें ऐसे लिखना है कि ये जो अंदर ब्रैकेट में सेम इधर आना चाहिए। देखिए कैसे, अब हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं, इसमें से कॉमन तो दो ही आएगा, इसमें दो है, इसमें चार है, तो दो आ सकता है ना, दो कॉमन, दो आएगा। और x तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन यहाँ से ले लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से माइनस साइन लेंगे तो ये वाला टर्म अंदर जा कर के प्लस साइन में रहेगा, और ये वाला टर्म प्लस में है तो यहाँ से मैंने माइनस लिया है तो इसको माइनस माइनस करके प्लस बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, माइनस साइन मैंने लिया, माइनस साइन, इसका मैंने ले लिया माइनस साइन, हाँ, और 2 कॉमन ले लिया। अब अंदर जाएगा तो x बचेगा ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का बाहर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, तो प्लस आ गया अंदर साइन, क्योंकि इसके अंदर प्लस चाहिए था तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया इसका। अब देखिए, ये प्लस है लेकिन मैंने माइनस यहाँ पे किया है, तो अंदर माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस इनका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जाएंगे, 2√3 हो जाएगा। 2√3 देखिए, अगर इसको फिर से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, -2x और 2 × 2 4, 4√3, और ये माइनस माइनस मिलके 4 बना दे, प्लस बना देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि माइनस बाहर लेने पे कैसे अंदर की चीज़ें चेंज होती हैं, इनके साइन। ये और ये सेम रखना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, अभी तक क्या चल रहा था कि इन दोनों का पेयर बना के कॉमन लेते। अब देखिए, ये है आपके सामने, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे। हाँ, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x - 2√3 कॉमन आ रहा है। बचा क्या, एक साइड लिखा जाएगा √3x - 2, यही हो जाएगा ना। इसको भी सॉल्व करते हैं। मैंने बोला 6x को पहले लिखा है और इस बार मैंने -2x को पहले लिखा। अब देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है और कुछ तो आ नहीं रहा है, क्योंकि √3 इसमें 2 है, तो क्या आ जाएगा, √3x - 2। एक x तो ले लिया तो एक x बचेगा इसके पास। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें माइनस मैंने साइन लगाया पहले, ले लिया है, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए 6 और 4√3 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 3 6 है ना, तो √3 × √3 लिख सकते हैं 6 को, और इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × √3, यही लिख सकते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लेंगे, √3 भी कॉमन आ रहा है इसमें से, और इसमें बच क्या रहा है, इसमें √3 बचा और इसमें क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। इसमें √3 बचा, इसमें 2 बच रहा है, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ रहा है, इसमें ये कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है, इसमें √3, इसमें 2, तो क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 4√3 में 2√3, बच क्या रहा है, 6 में बचा √3 और इसके साथ x है, और इसमें क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है, -2। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और इक्वल के 0, सेम एक जैसे है ना ये पेयर। माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया माइनस मैंने, तो ये और ये माइनस प्लस बना देंगे इसको, ये माइनस ये प्लस माइनस ही बनाएंगे इसको। अब इसमें क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको अलग कर लीजिए, 3x - 2, और इनके साथ जो बचता है उसको अलग, 2√3, 0। क्या आ रहा, √3x - 2, √3x - 2, x - 2√3, x - 2√3 आ रहा है, सेम आ रहा है ना, ये 0 के इक्वल है, सेम आ रहा है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं पहले, कुछ भी स्टार्ट, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर विभाजन कर रहे हैं, 6 को पहले लिखें या बाद में लिखें, सेम ही आएगा। अब इधर ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इसको x - 2√3 0 के इक्वल होगा, और 3√3x - 2 0 के इक्वल होगा, यही होगा ना, आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये भी √3x - 2 0 के इक्वल होगा, और x - 2√3 भी 0 के इक्वल होगा, यही होगा, सेम ही है। अगर इधर का भी नहीं भी दिख रहा है तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ इधर। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, x 2 √3x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 2√3, हाँ, 2√3 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, x 2√3, ये हो जाएगा आंसर। तो एक ये वैल्यू आ गया, एक ये वैल्यू आ गया। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ों को आप समझ जाओगे कि कैसे करना है, कि
सॉल्व। देखिए ये क्या है, ये दो वैल्यू क्या है इनके शून्यक ही हैं, जीरोज ही हैं। दो वैल्यू आ गई, यहाँ से भी वही आएगा और यहाँ से भी यही आएगा। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे कि मेथड कैसे यूज़ करना है, स्प्लिटिंग मेथड। हाँ, स्प्लिटिंग मेथड को कैसे यूज़ करना है कि आपको √3 वाला दिया हो कोई कॉन्सेप्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अभी मैंने क्या बताया, ये दो वैल्यू आ गए ना, ये शून्यक निकल गए। क्या आंसर आएगा देख ले, एक साइड में मैं लिख देती हूँ 2√3 और 2/√3 और एक आ रहा है 2√3 आ रहा है। ये स्प्लिटिंग मेथड से। अब इसी मेथड को, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको सूत्र से बताती हूँ जो कि द्विघात सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र है। अब उस मेथड से आपको बताती हूँ, उस मेथड से इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या मेथड था, वो क्या था तरीका उसका करने का, देखते हैं। x माइनस बी था ना, देखिए फॉर्मूला लिख देती हूँ, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, यही फॉर्मूला था ना। अब इसको यूज़ करते हैं। -b क्या कितना हुआ, यहाँ पे a का मान कितना है, √3 है। b का मान कितना है, -8 है ना, -8। और c का मान 4√3, यही है। देखिए -b मतलब -8, b का मान है -8 प्लस माइनस b² -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है √3, c का मान है 4√3, यही है ना, c का मान बाई 2 इंटू a √3। x का मान कितना आ गया, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 8 होगा, फिर 8 का स्क्वायर और माइनस का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, यही ना होगा। 2 बार गुणा करेंगे मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 बार स्क्वायर तो प्लस, 8 का स्क्वायर 64 और ये √3 क्या हुआ 3 हो जाएगा और 4 चौको 16 होते हैं 48। समझ होंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ होंगे। देखिए 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 16 इंटू 3 48। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। 2√3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 8 प्लस माइनस इसमें से क्या होगा 6 आएगा, 8 6 14 की 5 1 6 16, 2√3। तो क्या होगा आंसर, अब 8 प्लस माइनस 16 है ये, तो 16 में से स्क्वायर रूट में से निकलेगा क्या 4, 4 चौको 16 होता है ना, तो 4 स्क्वायर रूट में 16 है तो अंदर 4 का 4 ही आएगा, बाहर 4 इंटू 4 तो 4 आएगा। और आपको पता भी होगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो 4√16 यही होता है ना। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को जानते होंगे। अब 2√3। तो देखिए अब इतना आ गया ना, अब इसके बाद हमारा सिंपल हो गया। अब एक बार प्लस रख के आंसर निकालेंगे x का मान, एक बार माइनस रख के निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए इतना सिंपल होने वाला सब कुछ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, इसके बाद क्या काम होता है, इतना आ गया ना सर, हमारा प्लस और माइनस का काम रहता है। एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो 8 + 4/2√3, तो 12/2√3, 2 छक्का 12 तो 6√3 आ गया। देखिए 6√3 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 आता है, 2 3 6 होता है, 3 को फिर लिख देंगे हम √3 इंटू √3/√3, यही होगा ना। एक √3 कटेगा तो बचेगा क्या 2√3। तो एक आंसर आ गया ना 2√3 जो यहाँ पे निकाले थे, ये आ गया। एक बार माइनस साइन लेंगे, देखिए x का मान 8 - 4/2√3, तो क्या आएगा 4 2√3, तो 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा। तो ये भी एक आ गया ना, ये जो निकला था। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे कि कैसे करना है। अब देखिए 2 मेथड से मैंने इसको समझाया, 2 मेथड में आपको कौन सा ईजी लगा आप खुद समझ लीजिएगा। वैसे दोनों मेथड ईजी है आपके लिए, इन सब क्वेश्चन के लिए जिसमें निकल जा रहा है दोनों मेथड से। हाँ, तो इस क्लास में सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल बताया आपको। एक में मध्य टर्म था ही नहीं और दूसरे में मध्य टर्म है, तो मध्य टर्म है तो √3 दिया है, तो कैसे फाइंड आउट करना आंसर को। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझेंगे। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करूँगी। अभी बहुपद के शून्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।